अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टेक। और आज की इस वीडियो में हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे जैम सर्वर। सबसे पहले ये जानते हैं जैम सर्वर क्या है। जैम सर्वर हमारे पास एक लोकल वेब सर्वर है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर या फिर अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप में। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने किसी भी डायनेमिक वेबसाइट को अगर हमने उसको रन करना है तो हम उसके लिए हमें किसी न किसी सर्वर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस तरीके से इंटरनेट पे सर्वर होता है, वहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट को देख रहे होते हैं, तो वो वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पे मौजूद है। ठीक है, इसीलिए आपको दिख रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्लाइंट की, तो क्लाइंट हमारा ब्राउज़र है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने किसी भी वेबसाइट को अगर फ्री अगर हमारे पास हम नहीं चाहते कि हम जो है पेम करके कोई सर्वर ख़रीदें और जिससे हमारे एक्सपेंस बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं, लोकल सर्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लोकल सर्वर का जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो है फ्री में जो है अपनी जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं और उसे चेक करना चाहते हैं, उसे टेस्ट करना चाहते हैं, डिप्लॉय करके देखना चाहते हैं, तो हम इजीली जो है एक लोकल वेब सर्वर पे जो है कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सबसे जो है फेमस और मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो हमारे पास एक जैम सर्वर है जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है हमारे पास जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए से आप अपने डेटाबेस को भी जो है मैनेज कर सकते हैं, आप जो है अपनी पीएचपी प्रोग्रामिंग वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं सर्वर साइड जो है प्रोग्रामिंग के। तो बेसिकली जो है जितना भी आपका सर्वर का काम होता है वो सारा आप जो है इजीली जो है अपने जैम सर्वर पे जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसे हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए जो है आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जैम सर्वर। ठीक है, और यहाँ मैं इसको करूँगा इंटर, और यहाँ सबसे पहली वेबसाइट पे यानी www.apachefriends.org पे आपने यहाँ पे सिंपली इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और आपके पास ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, अपाचे फ्रेंड्स की, वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप विंडोज़ की यूज़र हैं तो आपने सिंपली जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है कोई भी आप वर्जन यूज़ करना चाहें PHP। ठीक है, अभी जो PHP का लेटेस्ट और करंट वर्जन चल रहा है ना, वो चल रहा है 7.4.7 यानी 7.4 वर्जन चल रहा है PHP का। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इस वर्जन को डाउनलोड करें। ठीक है, इसी के ऊपर अपना जैम सर्वर को जो है यूज़ कीजिए, इसी पे जो है अपना जैम सर्वर यूज़ किया कीजिए। तो ये लेटेस्ट वर्जन है PHP का, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जो है इसे डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं, अगर आप लिनक्स के यूज़र हैं, तो आप सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर लिनक्स के जो हमें दिया गया है लिनक्स, अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं इजीली। 7.4.7 वर्जन वही चीज़। और इसी के साथ अगर आप मैक ओएस के यूज़र हैं तो सिंपली जो है आप मैक ओएस का जो भी आपको करना है आप वो वर्जन चूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड फिर करूँगा 7.4.7 आपने PHP का वर्जन ये लास्ट वाला जो है इससे डाउनलोड करना है। बट मैं विंडोज़ का यूज़र हूँ अभी, तो मैं विंडोज़ के लिए जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे कर दूंगा क्लिक। ठीक है, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जो है डाउनलोड के लिए आ जाएगा। मैं डायरेक्टली चूज़ करूँगा डाउनलोड की अपनी, और यहाँ पे सेव कर दूंगा और ये डाउनलोड होना मेरे पास स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन बताऊँगा कम्प्लीटली कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, और ये जैसे डाउनलोड होगा मैं इसकी इंस्टॉलेशन बताऊँगा। और ये फाइनली ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं इंस्टॉलेशन। यहाँ से मैं शो इन फोल्डर करूँगा। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, ये मैं यस पे क्लिक कर दूँगा। तो यस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, और ये इस तरीके का कुछ बिटनैमी इंटरफेस आएगा देन। ठीक है, सिंपली ये यहाँ से मैं इसको कर दूँगा ओके। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरीके का इसका सेटअप आ जाएगा। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिंपली नेक्स्ट करना है और सिंपली आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट कर देगा, नेक्स्ट कर देंगे सिंपली, और नेक्स्ट करते जाइए और ये आपकी इंस्टॉलेशन आपकी यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये रिडायरेक्ट करेगा एक दफ़ा आप bitnami.com पे, लेकिन आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और ये जब अब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी इंस्टॉलेशन इसकी चल रही है, अभी ये स्टार्ट हो गया बिल्कुल इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ जो है ग्रीन कलर से जो है प्रोग्रेस बार जो है स्टार्ट हो जाएगी चलना, देख सकते हैं आप। ठीक है,
सो फाइनली ये इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है। ये जैसे इंस्टॉल होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ है, और इसकी जो आप फोल्डर डायरेक्टरी होती है, जो इसकी पूरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और जैसे ही इंस्टॉल होगा यहाँ पर फिनिश का जो है हमारे पास बटन आ जाएगा। जैसे ही जो है हमारे पास ये इंस्टॉल होगा, हमारे पास फिनिश का बटन आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। और मैं अब आपको इसका जो है बताता हूँ और चीज़ें इसमें कि ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, और इसकी जो फोल्डर स्ट्रक्चर डायरेक्टरी होती है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से चलूँगा अपनी सी ड्राइव में, ठीक है। यहाँ मैं सी फोल्डर में आता हूँ अपने, और ये रहा आपका जैम फोल्डर जो हमने अभी जो लोकल सर्वर जो इंस्टॉल किया है। ये रहा जैम सर्वर, जैम का फोल्डर के नाम, जैम के नाम से ये फोल्डर डायरेक्टरी है हमारे पास। इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे तमाम चीज़ें अपाचे फाइल्स हैं, ठीक है। और इसकी कॉन्ट्रीबिक फाइल है, इसकी कॉन्ट्रिब फाइल है, फाइल जिला FTP फाइल्स हैं, HTDocs में हमारा टोटल हमारा काम होगा। HTDocs के अंदर जितने भी हम प्रोजेक्ट्स रखेंगे, जितने भी हम डायनामिक वेबसाइट के जितने भी प्रोजेक्ट्स रखेंगे वो हम HTDocs में रखते हैं। हत्ता कि वर्डप्रेस इंस्टॉल भी करेंगे, और वर्डप्रेस का जो भी सेटअप करेंगे हम, वो उसका जो प्रोजेक्ट होगा, वो जो फोल्डर होगा हमारे पास, ठीक है, वो भी हम अपने HTDocs में रखेंगे। और HTDocs की हेल्प से ही जो है हम एक्सेस करेंगे अपने जो है वो क्लाइंट ब्राउज़र पे जो है अपने वर्डप्रेस का सेटअप करेंगे, और वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होता है उसे भी हम जो है एक्सेस करेंगे अपने क्लाइंट ब्राउज़र पे। किसकी हेल्प से? इस लोकल सर्वर की हेल्प से, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये PHP की फाइल्स आ गई, ठीक है। PHP माई एडमिन यानी डेटाबेस की फाइल्स आ गई, ठीक है। इसमें जो है आपका SQL की फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, लोकल फाइल्स हैं, सेटअप फाइल्स हैं, और ये कुछ और कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। ये package.json फाइल है, PHP इन्फो फाइल है, और काफ़ी सारी फाइल्स हैं, ठीक है। सर्वर फाइल्स हैं सारी काफ़ी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सर्वर को स्टार्ट कैसे करना है, रन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपली जो है यहाँ पर लिख दिए जैम, ठीक है। ये जैम कंट्रोल पैनल आ जाएगा, आपने क्लिक कर देना है, ये आपका जैम कंट्रोल पैनल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर जो सिंपली ये स्टार्ट का बटन है, ये स्टार्ट का बटन है, आपने इसको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपका अपाचे सर्वर जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। अपाचे वेब सर्वर जो है आपका ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने MySQL को भी स्टार्ट करना है तो आपने यहाँ से सिंपली MySQL के बटन को स्टार्ट कर देंगे, तो ये आप जो है फिर यहाँ पर जो है एडमिन का बटन जो यहाँ पर आपके पास एक्सेस हो जाएगा। आप जब सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है एक्सेस कर सकेंगे PHP माई एडमिन यानी आप MySQL डेटाबेस को, ठीक है। तो आपने बाकी चीज़ों को अभी नहीं छोड़ना, ठीक है, अगर आप बिगनर है तो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आप इसी तरीके से जो है अपना सर्वर ऑन कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप करना है तो सिंपली यहाँ से आप जो है यहाँ पे जब ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पर स्टॉप का बटन आपको शो होगा, जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉप शो हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे भी जो है जब ये स्टार्ट हुआ होगा MySQL तो यहाँ पे आपको स्टॉप जो है लिखा हुआ दिख रहा होगा। आपने सिंपली इस बटन को जो है स्टॉप कर देना। अगर आपका MySQL भी स्टार्ट होगा तो आपने MySQL को भी स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सर्वर जो है स्टॉप हो जाएगा, फिर आप अपना काम इजीली जो है बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।